तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चैप्टर 3 स्टार्ट किया है हमने, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो इससे पहले का पार्ट है ना, इसके अंदर क्या कहते हैं, द फर्स्ट पार्ट, जो बोर्ड्स, सॉरी बोर्ड्स कह रहा हूँ, डॉबराइनर्स, ट्रायड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो सब सिलेबस से कट गया और वो वैसा ही है। इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं था उसके अंदर, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही सब इसमें भी था। तो अभी हम सीधा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। कुछ जनरल प्रॉपर्टीज बताऊंगा और फिर उसके बाद ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। इसके अंदर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना, ये सब इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें। टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट कहाँ प्लेस्ड होगा, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में होगा, उसके बेसिस पे। तीसरा नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब एलिमेंट्स में नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं ना, जो डिस्कवर नहीं हुए हैं अभी, उनको टेम्पररी नाम दे दिए जाते हैं जब तक वो डिस्कवर नहीं हो जाते। उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, छोटा सा टॉपिक है ये। फोर्थ है ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो वेरियस प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सर हाँ जी, सर पार्टिसिपेंट्स में दो दो फॉर काम वो शो कर रहा है, तो दोनों आपके ही हैं? हाँ 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 भाई, एक से मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करता हूँ ना, लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है रिकॉर्ड करने के लिए। ओके सर। ठीक है, और रिएक्टिविटी, जिसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हैं सर ये सबसे पहले। फिफ्थ टॉपिक है ना? हाँ फिफ्थ, सॉरी मैंने थर्ड लिख दिया गलती से। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये ऑब्वियसली इसके सब टॉपिक्स हैं, तो दिस इज द लार्जेस्ट टॉपिक और इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। बाकी तो जनरल इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं।
सर आपने गलती से लास्ट ग्रुप में 8 पीरियड्स बना दिए। हाँ वो 8 ही होता है। नहीं एक्चुअली मैंने शायद बढ़ा दिए। सर एक एक बढ़ा दिए। करना पड़ेगा। वन ना यहाँ होता है 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है। ठीक है तो ये चलो बाकी सारी लाइंस नहीं बना रहे, बस इतना ही बना रहे हैं। और अगर वो लिखें ग्रुप्स लिखते हैं तो 1 2 यहाँ होते हैं, 3 से लेके 12 तक यहाँ होते हैं, 13 से 17 यहाँ होते हैं और 18th ऊपर होता है एक। ठीक है तो अगर हम देखें फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। हाइड्रोजन की एक्चुअली पोजीशन हम यहाँ लगा देते हैं कई बार, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया जाता है बट हाइड्रोजन यहाँ होता नहीं है। एक्चुअली बना देते हैं चलो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को, लेकिन हाइड्रोजन एक्चुअली इससे थोड़ा अलग होता है, इसे डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ठीक है ये हाइड्रोजन की पोजीशन आपको पता होगा, याद लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि वो 17 ग्रुप से भी उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती हैं और फर्स्ट ग्रुप से भी। तो हाइड्रोजन जो है उसको थोड़ा सा अनोमलस कंडीशन में रखा गया है। यहाँ हाइड्रोजन आता है और यहाँ हीलियम। ठीक है तो ग्रुप 1 एंड 2 जो है वो एक ब्लॉक बनाते हैं, 3 से लेके 12 तक एक होता है, 13 से 17 तक और फिर 18 अलग होता है। नाउ मेक इट स्लाइटली बिगर। अब मैं इसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके जो ग्रुप्स हैं स्पेशल उनके नाम लिख रहा हूँ। जैसे इसको अगर आप देखोगे जो 18th ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, है ना, ये आपको पहले से पता है। इसके बाद जो ग्रुप 17 होता है उसको बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है ग्रुप 16 का भी स्पेसिफिक नाम होता है, ग्रुप 16 को बोलते हैं कैल्कोजेंस। ठीक है ऐसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के भी नाम होते हैं स्पेसिफिक। alkali and alkali earth metals. यस वेरी गुड, alkali metals और alkaline earth metals। alkali metals जनरली ओशन में जो सॉल्ट होते हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एल्कली मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके सॉल्ट बेसिक होते हैं नेचर में। एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेसिस, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट भी बेसिक होते हैं बट दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है इसके बाद अभी ये पीरियोडिक टेबल पूरी नहीं हुई है बाय द वे, इसको अभी करेंगे हम पूरा। अब इसमें क्या है
इसमें ब्लॉक्स दे दिए गए हैं नाम, जैसे ये जो है this particular one, this one, this is called as the S block. ठीक है, इसको बोला जाता है S block. सर आपकी आवाज फिर से बहुत लो आ रही है। अच्छा, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। S block अब ठीक है। ये सर अब सही है। तो ये जो येलो से हाईलाइट किया ये हो गया S block। ये वाला जो एरिया है ठीक है, यानी ग्रुप नंबर कहाँ से 3 से 12 तक 3 to 12। ये होता है D ब्लॉक। ठीक है, दिस इज योर D ब्लॉक। इसके बाद ये जो एरिया है ये वाला, यानी ग्रुप नंबर 13 से लेके कहाँ तक 18 तक, ये पूरा का पूरा होता है P ब्लॉक। दिस इज P ब्लॉक। ठीक है, तो S, P और D ब्लॉक तो समझ में आ गए। अब आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, जब मैं एक्चुअली पीरियोडिक टेबल खोलूंगा तो ग्रुप नंबर 3 में यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 3 मैंने अगर बना दिया तो ग्रुप नंबर 3 और पीरियड 6 के अंदर इसके बाद जो अगला एलिमेंट यहाँ आता है उनके बीच में एक गैप होता है। ठीक है, सिमिलरली ग्रुप पीरियड 7 के अंदर ग्रुप 3 से 4 जाने पे जो अगला एलिमेंट आता है वहां पे भी एक गैप होता है। ठीक है, एलिमेंट्स का यहाँ पे एक गैप होता है, यहाँ पे एक गैप होता है। तो वो एलिमेंट्स, बीच में से कुछ एलिमेंट्स गायब होते हैं, उनको एक अलग ब्लॉक में बना के रखा जाता है। जिसको हम बोलते हैं F ब्लॉक। ठीक है, सो दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी F ब्लॉक। अब ये कौन से एलिमेंट होते हैं ये मैं बताता हूँ अभी आपको यहाँ पे। इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट होता है लेंथेनम और इसमें सबसे पहला होता है एक्टिनियम। ठीक है, तो इसीलिए इन ग्रुप्स को नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इनको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। इनको बोला जाता है, इस लाइन में जितने भी आते हैं लेंथेनॉइड्स, और इस लाइन में जो भी आते हैं उनको बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स सर और एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स पर ऊपर पीरियोडिक टेबल में तो होते ही है सर, वो तो डी ब्लॉक में है। हाँ, डी ब्लॉक में नहीं है वो, एफ ब्लॉक में। देखो तो सर पीरियोडिक जैसे टेबल पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा हूँ, रुको। दिखाई दे रही है पीरियोडिक टेबल? यस सर। इसमें देखो जरा ध्यान से, कहाँ है लेंथेनॉइड और कहाँ है एक्टिनॉइड। देखो है या नहीं यहाँ पे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड? यस सर। सर पर बुक में वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ही लिखे हुए हैं, LA और AC। पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं ना, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है LA से। यहाँ पे थर्ड पीरियड में क्या लिखा हुआ है? LA से एटॉमिक नंबर को देखो जरा यहाँ पे, 57 के बाद सीधा 72 जंप हो गया। यस सर। ठीक है, तो 57 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं इस लाइन में।
सिमिलरली नीचे देखो 89 के बाद 104 जंप हो गया, तो 90 से लेके 89 से लेके 103 तक के एलिमेंट यहाँ आ जाते हैं। इन्हें सेपरेट क्यों किया है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग थी। अगर पीरियोडिक टेबल में डालते तो आगे के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, so they were different from each other and that is why they were separated। ठीक है, तो इनको अलग से एक ब्लॉक के अंदर रखा गया जिसे बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और सारे देखो एस ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड सिमिलर होती हैं, इसमें भी डाउनवर्ड सिमिलर होती हैं, इसमें भी डाउनवर्ड होती हैं, पूरे पी ब्लॉक में भी प्रॉपर्टीज डाउनवर्ड सिमिलर होती हैं। लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ऐसा देखा गया है कि प्रॉपर्टीज हॉरिजॉन्टली ज्यादा सिमिलर होती है। हॉरिजॉन्टल जाने में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी ज्यादा, वर्टिकल में भी होती है सिमिलैरिटी, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल जाने में प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी ज्यादा आती है। किसमें? जब हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को देखते हैं। ठीक है, तो सर लैंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स हमारे मतलब एफ ब्लॉक में कंसिडर करेंगे ना? हाँ जी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक में कंसिडर करेंगे। ठीक है, यस। तो इन एलिमेंट्स को सेपरेट क्यों रखा गया है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक, अच्छा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ये डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पे जाते हैं तो द प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, स्लोली ट्रांजिशन होता है प्रॉपर्टी का फ्रॉम मेटालिक प्रॉपर्टीज टू नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और क्योंकि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से निकले हैं तो इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। एज इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं और एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, मरियम समझ में आया? यस सर। ठीक है, हार्दिक आपको भी आ गया समझ में? यस सर। सर इन तीनों का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बेसिकली पीरियोडिक टेबल की जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टीज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट मेटालिक, मोस्ट नॉन मेटालिक, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, so they represent all kinds of elements in the periodic table and transition elements is showing the transition between metallic properties to non metallic properties। इस वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट तो समझ में आ ही गया होगा, देखिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से बाहर निकाला है उनको एफ ब्लॉक को, तो इसलिए उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, यस तो सर। होप ये क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ना मैं शेडिंग क्लियर कर रहा हूँ, इससे समझ में नहीं आएगा बाद में।
ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर हो गया पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्या बताया था, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कैसे निकालेंगे पोजीशन? तो पोजीशन देखने के लिए एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में हमें उनकी कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं हम एलिमेंट्स की पोजीशन पता लगाने के लिए। तो हमें तीन चीजें पता लगानी होती हैं। पहली, फर्स्ट क्या पता लगाते हैं? फर्स्ट पता लगाते हैं हम ब्लॉक। तो ब्लॉक is determined by last subshell filled। कौन सा सबशेल आखिरी में फिल हुआ है। दूसरा हमें पता लगाना होता है पीरियड कौन सा होता है, is determined by वैलेंस शेल। यानी n कौन सा वैलेंस शेल है उसके अंदर, उससे डिपेंड करता है। तीसरी चीज हम पता लगाते हैं ग्रुप। अच्छा, इस सबसे पहले अगर कंफ्यूजन हो रही है तो पहले मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर उसके बाद पता लगाना शुरू करेंगे आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, और उसके बाद आप पता लगाओगे ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। अब ग्रुप कैसे पता लगाया जाएगा ये देखिए। ग्रुप जो है ये डिपेंड करेगा कौन से ब्लॉक में है एलिमेंट। इसमें पार्ट ए बी सी बन जाते हैं, सी एंड डी। तो अगर एस ब्लॉक में है एलिमेंट, फॉर एस ब्लॉक उसके लिए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट एस सबशेल। आखिरी एस सबशेल जो होगा, जो भी आखिरी एस सबशेल भरेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, उस पे ग्रुप डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर पी ब्लॉक, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ तो क्या करेंगे, तो इसमें देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी सबशेल। आखिरी पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 12 कर देंगे, उसमें 12 ऐड कर देंगे। जैसे लास्ट पी सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में 12 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 14। तो 14 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, अभी एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो एस सबशेल के लिए देख लिया, पी के लिए देख लिया। अब देखिए फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सबशेल प्लस 2। लास्ट डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो और उसमें 2 ऐड कर दो। ठीक है, देखो ये मैं ये 12 और 2 ऐड करने का जो अगर याद ना रहे तो बहुत आसान है। देखो पी ब्लॉक शुरू होने से पहले कितने ग्रुप कंप्लीट हो जाते हैं, पी ब्लॉक शुरू होने से पहले 12 ग्रुप कंप्लीट हो जाते हैं ना। 12 ग्रुप के बाद पी ब्लॉक शुरू होता है तो इसलिए 12 ऐड करते हैं। डी ब्लॉक शुरू होने से पहले सिर्फ 2 ग्रुप कंप्लीट होते हैं, इसलिए 2 ऐड करते हैं। ठीक है, वो लॉजिक जब करोगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। और लास्ट कौन सा ब्लॉक बचा, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज 3 ग्रुप होता है। क्योंकि देखो एफ ब्लॉक जो है वो कहाँ से निकला है, ग्रुप 3 में से निकला है कि नहीं, यहाँ से निकला है ना, ग्रुप 3 में से। यस सर। तो इसीलिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट कोई भी होगा तो उसको, इन सारे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं कि ये ग्रुप 3 का एलिमेंट है। ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 3। ठीक
ठीक है, ये देखो और पीरियोडिक सब पीरियड 6 और 7 ही रहता है। हाँ पीरियड 6 और 7 ही रहता है, यस 6 रहेगा या 7 रहेगा। देखो पीरियोडिक टेबल खोल रखी है मैंने, सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ थे, 3 में थे ना, ग्रुप 3 में लिखा हुआ। अब ये ग्रुप 3 में 57 टू 71 यस और सर, 89 टू 103, वो इसीलिए लिखा हुआ। ठीक है, यस सर। अब मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो ये चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है ये क्लियर हो जाएगी आपको। देखो हम एलिमेंट लेते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ये मैं अभी ऊपर नहीं कर रहा ताकि देख देख के करें इसको। अब हम एलिमेंट ले लेते हैं, सबसे पहले लेट्स सी, हम ले लेते हैं आयरन Fe, एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे जरा, मरियम आप बोलो कैसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। सर 1s, 1s सब 2, ऐसे करके जैसे आपने हाँ बताया। 1s 2, इसके आगे बताओ। 2s, 2s2, 2s2, 3, 2p, 3s2, 2p, तो 2p, 2p, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3p6, इसके बाद 4s, 4s2, 2, कितने होगा यहाँ तक, 20, 20, वेरी गुड। इसके बाद तो 3d होता है, 3d में 6 3d6। आ जाएंगे, है ना। अब जरा देखो हमें यस क्या सर। क्या बताना है, हमें बतानी है 3 चीजें, 4 चीजें। हमें बताना है ब्लॉक, हमें बताना है ब्लॉक, हमें बताना है पीरियड, हमें बताना है ग्रुप। क्या बताया मैंने, ब्लॉक कैसे बताते हैं, सबसे पहली लाइन पढ़िए, डिटरमाइंड बाय द लास्ट सबशेल फिल्ड। कौन सा सबशेल फिल हुआ है लास्ट में, हाँ मरियम। सर 3d6। डी, डी सबशेल फिल हुआ है ना, मैं पूछ रहा हूँ डब सबशेल कौन सा फिल हुआ है, डी। यस सर, तो d, इसका मतलब कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, d। अब पीरियड बताने के लिए क्या बताया, डिटरमाइंड बाय द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल कौन सा फिल हुआ है, बताओ। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, कौन सा शेल है आउटर मोस्ट इसमें, सर 6, शेल पूछ रहा हूँ मैं, कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, कौन सा शेल है आउटर मोस्ट जो फिल हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा मैं, आउटर मोस्ट शेल मैं पूछ रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल कौन सा फिल हुआ है। हाँ हार्दिक, सब 4। फोर्थ आउटर मोस्ट शेल फिल हुआ है। देखो मरियम, ये होते हैं शेल, ये फर्स्ट शेल है, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये सेकंड शेल है, ये भी सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये भी थर्ड शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा फिल हुआ, फोर्थ हुआ कि नहीं। आउटर मोस्ट का मतलब ये नहीं है, मैंने ये नहीं पूछा लास्ट शेल कौन सा फिल हुआ है, मैंने बोला वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट। हालांकि लास्ट में हमने 3D को फिल किया है, लेकिन आउटर मोस्ट तो 4 ही होगा ना, समझ में आई बात। यस सर, तो जो आउटर यस मोस्ट शेल सर। होता है वही पीरियड बताता है, तो पीरियड क्या हुआ, फोर्थ पीरियड हुआ। यानी आयरन कौन से पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में, डी ब्लॉक में है फोर्थ पीरियड में। अब हमें पता लगाना है ग्रुप। ठीक है, अब देखो ग्रुप के लिए चारों के लिए अलग अलग रूल थे, एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, चारों के लिए अलग अलग रूल थे। तो हम कौन सा वाला रूल देखेंगे, डी ब्लॉक वाला रूल देखेंगे, क्योंकि हमें पहले ही पता लग चुका है कि ये डी ब्लॉक में है। तो हम डी ब्लॉक वाला रूल देखेंगे। डी ब्लॉक वाला रूल क्या है मरियम, इसके हिसाब से बताओ क्या कौन से ग्रुप में होगा। डी ब्लॉक वाला रूल पढ़ो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सबशेल +2। सर 6, 4 plus 2 6। 6 + 2 क्या हो गया, 8। सर 4 plus 2 6। 4 + सर 2 हम 4 को ही तो ऐड करेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ तो नंबर ऑफ लास्ट, इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सबशेल। लास्ट डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स ये है ना जो ऊपर लिखे हुए ये होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। तो लास्ट डी सबशेल कौन सा है, ये है लास्ट डी सबशेल। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं, 6। 6। उस 6 में क्या ऐड करना है, 2। समझ में आई बात।
तो आंसर क्या आएगा, ग्रुप कौन सा होगा, 8। समझ में आ गई बात ओके मरियम? सर, यस सर। ठीक है, अक्षर समझ में आया तुम्हें? आ गया समझ। हार्दिक अगला वाला तुम बताओगे। ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 33। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से पहले। सर 1s स्क्वायर, हम्म 2s स्क्वायर 2p6, हम्म 3s स्क्वायर 3p6, हम्म 4s स्क्वायर 3d, 3d में सर हम वो 15, 15 आते हैं सर डी सॉरी में? 10, पहले 10 पुट करेंगे 10, हाँ फिर। सर, फिर 4p हम्म और 5। वेरी गुड। चलो बताओ जल्दी से, ब्लॉक कौन सा? सर p। पी, वेरी गुड। क्यों है पी? क्योंकि लास्ट में पी सब शेल फिल हुआ है, 4p है। पीरियड बताओ कौन सा? आउटर मोस्ट शेल 4 कौन सा फिल किया है हमने? 4th। 4। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल हमने 4th फिल किया है, वेरी गुड। 4th से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा ना इसके अंदर। यस सर। अब ग्रुप कैसे देखते हैं पी ब्लॉक के लिए, क्या बताया था? सर 5 + 12 कर देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स